एक तरफ राहुल जी बोलते हैं संविधान बचाओ, एक एससी को लड़ाते नहीं। हम पिछली बार 3 सीट लड़े थे, अभी 2 लड़ रहे हैं। एक पलामू प्रमंडल, एक इकलौता एससी सीट है, वो लड़ते नहीं है 35 साल से। तो अब काहे का आपके साथ क्यों रहेगा लोग? जो जेएमएम बोले उसको सहज स्वीकार कर लो, तो यही कर रहे हैं। तो अब मुझे लगा कि ये पार्टी यहाँ पर अब ये लोग पार्टी को उसके सामने घुटने टेक दिए। कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिलने के कारण जो है वो ऐसा कदम आपने उठाया है। बिल्कुल, बिल्कुल। कार्यकर्ताओं को कोई मान सम्मान नहीं मिला। मेरे बताया, मैं बकायदा परसों रिजाइन किया है लोगों ने, और जब सब लोग रिजाइन किए, सबका फैसला हुआ, तो मुझे वो फैसला मानना था, मैं इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ था, हूँ और आगे भी रहूंगा, क्योंकि एक-एक आदमी को मैंने अपने खून पसीने पैसे लगाकर वहां पर संगठन को खड़ा किया था। आपने कांग्रेस पार्टी को जेएमएम के सामने घुटने टेकवा दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा प्रभा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मानस सिन्हा, जिन्होंने अभी भी बीजेपी की सदस्यता ली है। सर, आपका कांग्रेस के साथ जो है वो काफी लंबा साथ रहा, काफी लंबा कार्यकाल भी रहा। क्या कुछ हुआ ऐसा अचानक कि भाजपा में आप शामिल हुए? नहीं, वर्कर का मान सम्मान नहीं बचा पार्टी में, और सम्मान से बड़ी चीज कोई नहीं होती है। मैंने अपने लेटर में सारा चीज लिखा है, जो इस्तीफा मैंने अब डाला भी है सोशल मीडिया पर। जब हमारा वर्कर का ही बात नहीं सुना जाएगा, तो नेता अकेले तो चलेगा नहीं। हमारे वर्करों ने आपको सारा बताया। जब इन्होंने रिजाइन कर दिया, उसके बाद भी आपके कान में जू नहीं रहेंगी, तो मैं अकेले तो कुछ करूंगा नहीं। तो हमारे वर्कर जहां जाएंगे, मैं वहां जाऊंगा। तो अगर मैं इनका लीडर हूँ, तो इन्होंने बोला नहीं, आपको नहीं रहना चाहिए, अब बहुत हो गया आपके साथ। पार्टी ने जो किया, एक बार नहीं 4-4 बार किया। तो इनका जो निर्णय हुआ, उस निर्णय को मैंने माना और आज बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन। अभी विधानसभा चुनाव जो है बहुत नजदीक है। ऐसे में इस तरीके से पार्टी बदलना, क्या चुनाव को लेकर के ये सब कुछ? नहीं, चुनाव को लेके नहीं है। चुनाव को लेके सीट सीट की गड़बड़ी। आप घुटने टेक रहे हैं। जो आपकी परंपरागत सीटें हैं, वो सीटें आप जेएमएम को दे दे रहे हैं। तो आपके गढ़वा जिला गढ़वा जिला में 2 ही विधानसभा है। एक ऑलरेडी जेएमएम के पास है, दूसरा कांग्रेस लड़ते आई है, 7 बार से विधायक रहे। आपने वो सीट भी दे दी, वो सीट दे दी जो 3 राज्य को जिसकी सीमा लगती है, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी। लेकिन आपने वो भी कर दिया। आपको बताया गया, एक-एक चीज दिया। आप लोग अगर चलेंगे तो मैं आपको इतना डॉक्यूमेंट दूंगा कि हमने कितनी बार रिक्वेस्ट की है, लेकिन रिक्वेस्ट को दरकिनार करना है, क्योंकि यहाँ बोलने वाला कोई नहीं है, समझौता करने वाला कोई नहीं है। जो जेएमएम बोले उसको सहज स्वीकार कर लो, तो यही कर रहे हैं। तो अब मुझे लगा कि ये पार्टी यहाँ पर अब ये लोग पार्टी को उसके सामने घुटने टेक दिए। मैंने तो यहाँ तक लिखा। तो मुझे लगा कि अब यहाँ रहने से नहीं है, यहाँ पे कोई वर्कर का मान सम्मान नहीं है। इसलिए हम सबों ने डिसाइड किया कि हम अब वहां जाएंगे जहां कार्यकर्ता का मान सम्मान। अभी कुछ दिनों पहले जो है वो कांग्रेस के बरही विधायक उमाशंकर अकेला, उन्होंने भी जो है वो पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी का हाथ थामा है। वो भी जो है कई सारे आरोप जो है वो भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आप उन सब आरोपों को किस तरह से देखते हैं? अब देखिए, उनसे क्या बात है मैं तो जान नहीं सकता। पैसे का आरोप मैं लगा नहीं रहा, मैं तो लगा रहा हूँ वर्कर का मान सम्मान नहीं बचा है यार। मेरा कोई पैसा लेने का आरोप नहीं, लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी को जेएमएम के सामने घुटने टेकवा दिए, मेरा ये कहना। तो कांग्रेस पार्टी की जो है वो कई सारी अपनी जो है वो पकड़ रही है हर जगहों पे, और उसका कहना भी है कि वो अपनी परंपरागत सीटों पे जो है वो अपने प्रत्याशियों को उतार रहा है। फिर आप जो कह रहे हैं कि वो जो सीटें हैं वो जेएमएम की झोली में डाल रही है, तो गठबंधन की सरकार में हो सकता है चुनावी एजेंडे के कारण इस तरीके से निर्णय लिया जा रहा हो? नहीं, क्यों? जमुआ सीट तो हमारा था, लास्ट टाइम हम लड़े थे। आपके पास हाजरा जी 3 दिन बैठे रहे सीएलपी पीसीसी के पास, उनको क्यों नहीं ज्वाइन कराया? या हमारे पास वर्कर थे, वहां और लोगों का नाम है जो चुनाव लड़ सकते थे, आपने क्यों दे दिया जमुआ सीट उसको? तो आपका कोई कुछ है नहीं। उसने ज्वाइन कराया जेएमएम ने और अपना सीट ले लिया, वो अपने मन से डिसाइड कर रहा। 31 सीट जब हम लड़े थे पिछले बार, और हमारे 2 विधायक ऐड हुए थे, प्रदीप यादव जी और जेपी पटेल भाई, तो 33 हो गया। तो 33 सीट तो लड़ना चाहिए आपको। ये तो और कम करके गए थे। अगर राहुल गांधी नहीं डांटते तो आप छतरपुर भी नहीं लड़ते। ये तो राहुल गांधी के डांटने के बाद ये काम हुआ। एक तरफ राहुल जी बोलते हैं संविधान बचाओ,
एक SC को लड़ाते नहीं। हम पिछली बार 3 सीट लड़े थे, अभी 2 लड़ रहे हैं। एक पलामू प्रमंडल, एक इकलौता SC सीट है, वो लड़ते नहीं है 35 साल से। तो अब काहे का आपके साथ क्यों रहेगा लोग? आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, बोलते हैं संगठन मजबूत करो। अब तो 5 जिला का गढ़वा जिला का 5 प्रखंड का गढ़वा जिला कमेटी हो गया है। जब आपने इस्तीफा सौंपा तो इससे पहले पार्टी के आला कमान या फिर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कोई बातचीत या फिर आपके इस्तीफा सौंपने के बाद उनके तरफ से किसी तरीके की कोई बातचीत की कोई पहल की गई आपको? सिर्फ राजेश ठाकुर जी जो बड़े भाई हैं, उन्होंने बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन अब उनके पास भी कुछ है नहीं। कमिटमेंट लास्ट टाइम भी कमिटमेंट था, ये कर देंगे वो कर देंगे। कमिटमेंट का कोई वैल्यू नहीं ना। यहाँ प्रभारी चेंज हो जाता है हर 6 महीने में। आप फिर 6 महीने प्रभारी को आपको समझने में लगेगा, तो कमिटमेंट का कोई मतलब नहीं है। इस पार्टी में किसी के साथ कोई कमिटमेंट का वैल्यू नहीं। कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिलने के कारण जो है वो ऐसा कदम आपने उठाया है? बिल्कुल बिल्कुल, कार्यकर्ताओं को कोई मान सम्मान नहीं मिला। मेरे बताया, मैं बकायदा परसों रिजाइन किया है लोगों ने, और जब सब लोग रिजाइन किए, सबका फैसला हुआ, तो मुझे वो फैसला मानना था, मैं इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ था, हूँ और आगे भी रहूंगा, क्योंकि एक एक आदमी को मैंने अपने खून पसीने पैसे लगाकर वहां पर संगठन को खड़ा किया। तो जब मैंने संगठन खड़ा किया, जब मेरा मान सम्मान नहीं, तो ये लोग बोले आप ही का मान सम्मान नहीं, तो हम किस लिए? आप हम लोग के साथ चलिए, तो मैं इनके साथ यहाँ ज्वाइन किया। तो आप जहाँ भी रहेंगे आपके कार्यकर्ता आपके पीछे आपके जो है वो सपोर्ट में रहेंगे हमेशा? ये तो यहाँ कार्यकर्ता, आप इनसे पूछिए, इसका जवाब ये ज्यादा अच्छा देंगे। मानस सिन्हा जी पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं, तो क्या जिस तरीके से कांग्रेस में उनको समर्थन दिया जा रहा था, बीजेपी में भी उसी तरीके से समर्थन आप लोग देंगे? पूर्ण रूप से पूरे विधानसभा के प्रखंड अध्यक्ष, विसूत्री अध्यक्ष, पूरे जिला के एससी सेल, सभी सेल के लोग, पूरे गढ़वा जिला के जितने भी कार्यकर्ता हम लोग आए हैं। आज आप देख रहे हैं कि 10 दिन हो गया हम लोगों को मानस सिन्हा जी के साथ में रांची में हम लोग जमे हुए हैं। और पूर्व में भी आपके माध्यम से हम लोगों ने बताया था, मानस सिन्हा जी का ही जब वहाँ प्रतिष्ठा नहीं है तो हम लोगों का प्रतिष्ठा है। हम लोग मानस सिन्हा जी के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। भाजपा ज्वाइन करने के बाद मानस सिन्हा जी का कहना है कि वहां पे कार्यकर्ताओं को जो है वो सम्मान नहीं मिल रहा था, इस वजह से ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी से जो है वो इस्तीफा अपना सौंप दिया है। इस्तीफा सौंपने के बाद किसी भी तरीके से आला कमान की तरफ से कोई भी वार्ता करने की कोशिश नहीं की गई, और इनका कहना है कि भाजपा में इन्हें वो सभी मान सम्मान मिलेंगे जो इन्हें कांग्रेस पार्टी में नहीं मिले थे। शुक्रिया। जिन्नीर कर रहा है, बरस नहीं रहा है। काहे बारिश को कोस रहे हो? झामुमो ने तो वादा किया था प्राकृतिक आपदा में किसान को हर एकड़ का 13,500 रुपया मुआवजा देगा। तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो आपदा राहत का 13,500 नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in